डियर स्टूडेंट, अब मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आया हूँ वह टॉपिक है आवृत्ति श्रेणी में आंतर गणन। क्या है? आवृत्ति श्रेणी में आंतर गणन, यानी इंटरपोलेशन इन फ्रीक्वेंसी सीरीज। आवृत्ति श्रेणी में न्यूटन की जो प्रगामी अंतर्विधि है, उस प्रगामी अंतर्विधि के द्वारा अंतर्गणन करने से पहले साधारण आवृत्तियों को हम संचयी आवृत्तियों में बदल लेते हैं और वर्गांतरों की जो ऊपरी सीमा है, उस ऊपरी सीमा को स्वतंत्र चर x तथा संचयी आवृत्तियों को हम आश्रित चर y मानकर x का अंतर्गणन करते हैं। शेष क्रियाविधि कोई अंतर नहीं होता है, शेष क्रियाविधि पूर्व की तरह ही रहती है, परंतु परिणाम लिखने में हमें सावधानी का प्रयोग करना आवश्यक होता है। अब देखिए, आवृत्ति श्रेणी का एक न्यूमेरिकल मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ और वह न्यूमेरिकल है, दिया हुआ है कि निम्न सारणी से 45 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अंतर्गणन कीजिए। क्या है क्वेश्चन? निम्न सारणी में से 45 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अंतर्गणन कीजिए, और जो प्राप्तांक दिए हुए हैं वह हैं प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या। प्राप्तांक, विद्यार्थियों की संख्या। प्राप्तांक क्या है? प्राप्तांक दिए हुए हैं 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। ये प्राप्तांक दिए हुए हैं और विद्यार्थियों की जो संख्या है वह 30 से 40 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या है वह है 31, यानी 31। 40 से 50 के बीच में प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या है वह है 42। 50 से 60 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या है वह 51 है, 51। और 60 से 70 के अंक जो प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं उनकी संख्या है 35। और 70 से 80 अंक प्राप्त करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या है 31। अब देखिए, करना क्या है हमें। प्राप्तांक दिए हुए हैं 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। अब न्यूटन की प्रगामी अंतर्विधि के अंतर्गत हम क्या करते हैं, तो देखिए, अब न्यूटन की प्रगामी अंतर्विधि के अंतर्गत हमें क्या करना है कि जो ऊपरी सीमा है उसे हम स्वतंत्र चर मान लेते हैं। तो ऊपरी सीमा कौन सी है? 40 और 50, 60, 70, 80। तो इसे हम देखिए क्या करेंगे, प्राप्तांक और प्राप्तांक के अंतर्गत 40 से
कम। इसके बाद 50 से कम, 60 से कम, 70 से कम और आपका 80 से कम। अब देखिए क्या करना है मुझे, ये क्या माना है, स्वतंत्र चर माना है। क्या माना है, स्वतंत्र चर। तो इसे मैंने x0, x1, x2, x3, x4 निकालना क्या है, 45 से, क्या पूछा उसने, 45 से कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या पूछी है। तो यहाँ लिख लेते हैं 45 से कम। अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा, और इसे हम x मान लेते हैं। अब देखिए आगे यहाँ दिया हुआ है विद्यार्थियों की संख्या, और विद्यार्थियों की संख्या को हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो संचयी बारंबारता में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये होगा विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, y से। तो देखिए इसे कैसे निकालेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में यानी संचयी बारंबारता में कन्वर्ट करते हैं। अब संचयी बारंबारता में कन्वर्ट करते हैं तो ये पहले वाले की एज इट 31, नेक्स्ट जोड़ दीजिए 73, आगे 51 को जोड़ दीजिए तो 1 और 3 4, 5 और 7 12, 124। फिर 35 को जोड़ लीजिए तो 5 और 4 9 और 3 2 5 और 1, नेक्स्ट 31 को जोड़ लीजिए तो 0 और हासिल का 1, 4 और 5 9, 190। मैंने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके समक्ष बना दी है, यानी 31 42 73 73 51 124 124 35 159 159 31 190। और ये क्या होगा आपका, अब देखिए ये जो वैल्यू है इसे हम क्या मानेंगे, तो यहाँ हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लेना है। और आगे देखिए ये y0, y1, y2, y3, y4 और नेक्स्ट जो होगा वह क्या हो जाएगा, yx। अब चलिए निकालते चलिए, सबसे पहले डेल्टा 1 निकालना है। और डेल्टा 1 में क्या करते हैं हम, यानी y1 माइनस y0, y2 माइनस y1, y3 माइनस y2, y4 माइनस y3। y1 में से y0 को माइनस कर लीजिए, और जब y1 में से y0 को माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 42। नेक्स्ट अब यहाँ देखते हैं 124 में से यानी y2 में से y1 को माइनस करेंगे तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वह वैल्यू हो जाएगी आपकी 51। नेक्स्ट वैल्यू को अब y3 में से y2 को माइनस करना है, तो y3 में से y2 को जब हम माइनस करते हैं तो ये जो वैल्यू होगी वह वैल्यू आएगी 35। और नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी वह 190 में से 159 को अगर हम माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 31। और ये डेल्टा 1 हो गया। अब डेल्टा 1 को हमने यानी डेल्टा 1 0, ये डेल्टा 1 0 हो गया।
आप डेल्टा 2 को निकाल लीजिए। डेल्टा 2 को निकालेंगे तो इसमें से इसे माइनस करना है। देखिए 51 में से 42 को माइनस करेंगे तो 11 में से अगर 2 जाएंगे तो आपके 9 बच जाएंगे, और यानी 9। इसके बाद ये जो 9 होंगे ये किसके होंगे, प्लस के हो जाएंगे, क्योंकि 51 में से 42 को माइनस किया जा सकता है। अब देखिए 35 में से 51 को माइनस करना है। जब 35 में से 51 को माइनस करते हैं तो ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी माइनस की, और माइनस के हो जाएंगे 16। नेक्स्ट 31 में से 35 को जब हम माइनस करते हैं तो ये वैल्यू भी आपकी -4 हो जाती है, और ये डेल्टा 2 0 हो गया है। आगे अब डेल्टा 3 निकालना है, तो डेल्टा 3 निकाल लीजिए। डेल्टा 3 जब निकालेंगे तो ये माइनस की वैल्यू है, ऊपर वाली किसकी है, प्लस की, और माइनस और प्लस यानी -16 + 9 = क्या हो जाएगा, 25। क्या हो जाएगा, 25। तो ये जो 25 है ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो देखिए ये वैल्यू हो जाएगी -25। इन निशानों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है जब आप इस न्यूमेरिकल को, यानी कोई भी न्यूटन के प्रगामी अंतर्विधि के अंतर्गत अगर आप न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें प्लस माइनस का विशेष तौर पर ध्यान हमें रखना आवश्यक है। अब देखिए -4 और -16, -4 -16, तो देखिए यहाँ क्या वैल्यू आएगी, -12। ओके, अब ये डेल्टा 3 0 हो गया है। नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करिए, डेल्टा 4। अब डेल्टा 4 को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाता है, ये वैल्यू माइनस की है, ये वैल्यू माइनस की है, और माइनस माइनस मिलके क्या होता है, यानी -25 और -12, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाता है, प्लस। तो ये प्लस कर देते हैं और प्लस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 37। तो ये जो वैल्यू होगी ये प्लस की 37 वैल्यू हो जाएगी। ओके, अब कैलकुलेशन करना है, तो ये जो वैल्यू आई है ये वैल्यू आ गई आपकी डेल्टा 4 0 की। अब हमें निकालना क्या है, x की वैल्यू पहले कैलकुलेट करनी है। तो x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है, यानी x = क्या होता है, x -x0 / x1 - x0। अब x क्या है, तो x है 45। क्या है, 45। तो रख लीजिए = 45 - x0 की वैल्यू कितनी दी है, 40। तो x0 की वैल्यू रख लीजिए 40। और अब क्या करना है, x1 की वैल्यू कितनी है, 50। तो x1 की वैल्यू 50 - 40 = क्या हो जाएगा, 5/10 = 0.5। ओके, तो x की जो वैल्यू आई है वह वैल्यू क्या है, 0.5। अब देखिए x = क्या है, 0.5 है। ये वैल्यू मैंने आपके समक्ष यहाँ रख ली है। और डेल्टा 1 यानी डेल्टा 1 0 = क्या आया है, आपका डेल्टा 1 0 आया 42। नेक्स्ट डेल्टा 2 0 = वैल्यू आई आपकी 9, यानी ये प्लस के हैं। नेक्स्ट डेल्टा 3 0 = इसकी जो वैल्यू आई है यह -25 आई। और नेक्स्ट डेल्टा 4 0 = इसकी जो वैल्यू आई है यह आई है 37। ओके, अब हमें कैलकुलेशन करना है, और कैलकुलेशन करना है तो मुझे ये सब हटाना होगा।
तो देखिए चूंकि अब देखिए अब आपको सूत्र लगाना है, और जब सूत्र लगाते हैं तो क्या सूत्र लगाएंगे, वाई एक्स इजिकल टू क्या हो जाता है, तो लगाइए वाई एक्स इजिकल टू, यानी वाई एक्स इजिकल टू क्या होगा, ये सूत्र होगा वाई 0 प्लस एक्स डेल्टा 1 0 प्लस, अब क्या है, एक्स माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2 डेल्टा 2 0 प्लस एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 और डेल्टा 3 0 प्लस क्या हो जाएगा, अब एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और डेल्टा 4 0। अब इसी समीकरण के अंतर्गत हमें सारी वैल्यू को रख लेना है। तो देखिए क्या होगा, वाई एक्स इजिकल टू, वाई 0 की वैल्यू क्या है, वाई 0 की वैल्यू है आपकी 31, तो वाई 0 की वैल्यू 31 निकाली थी। इसके बाद प्लस, अब क्या करना है, प्लस x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू आई है 0.5, तो इसे ब्रैकेट में ले लेते हैं, 0.5 इंटू डेल्टा 1 की वैल्यू क्या आई है 42 प्लस, अब देखिए x की वैल्यू कितनी है 0.5 माइनस 1 अपॉन 2, यानी 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा। और डेल्टा 2 की वैल्यू कितनी आई है 9 गुणा 9, प्लस कर दीजिए 0.5 इंटू 0.5 माइनस 1 और 0.5 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 3 और डेल्टा 3 की जो वैल्यू है, डेल्टा 3 की वैल्यू कितनी है माइनस, यानी इंटू माइनस 25 प्लस। अब आगे देखिए 0.5 माइनस 1, 0.5 माइनस 2, 0.5 माइनस 3 अपॉन क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 और डेल्टा 4 की जो वैल्यू है वह है 37। ओके, अब सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए वाई एक्स इजिकल टू 31 प्लस, अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 42 का 0.5 से, यानी 42 में 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 का 0 हासिल का 1, 5 चौ 20 और 1 21 और 0 मीन्स 0 1 2, कितने अंक बाद है, 1 अंक बाद 0 है तो 21, तो ये हो गया 21, प्लस कर लीजिए
अब देखिए आगे आगे प्लस करेंगे, क्या हो जाएगा, ये होगा 0.5 इंटू माइनस 0.5 अपॉन 2। ओके, नेक्स्ट कर लीजिए, इंटू 9 कर दीजिए, प्लस कर लीजिए 0.5 इंटू माइनस 0.5 इंटू माइनस 1.5 अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा 2 गुणा 3 और इसका मल्टीप्लाई किससे करना है, इंटू माइनस 25 प्लस कर लीजिए। अब ये वाली वैल्यू निकालनी है तो देखिए क्या हो जाएगा, 0.5 इंटू माइनस 0.5 इंटू माइनस 1.5 इंटू माइनस 2.5 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 4 और मल्टीप्लाई किसका करना है, 37 का, तो मल्टीप्लाई बाई 37। आगे सॉल्व कर लिए तो देखिए अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं 0.5 का 0.5 से, तो ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू होगी आपकी माइनस 0.25। क्या होगी, तो देखिए yx इजिकल टू क्या हो जाएगा 31 और इसको प्लस कर लेते हैं पहले, तो ये हो जाएगा 1 और 1 2 और 3 2 5 यानी 52 प्लस थोड़ा और शॉर्ट हो जाएगा और ये जो वैल्यू आ जाएगी ये माइनस 0.25 इंटू, अब 9 कर लीजिए, 9 अपॉन 2 प्लस इस वाली वैल्यू को कर लीजिए, ये वाली वैल्यू क्या होगी, यानी माइनस 0.25 में 1.5 का मल्टीप्लाई करना है 1.5 और 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 25 के 5 हासिल के 2 5 दूनी 10 और 10 और 2 12 और ये 0 हो गया। नेक्स्ट 5 पंजे 25 और ये 1 पंजे 5 और 1 दूनी 2 0, देखिए क्या आता है 5 7 और 3 0, तो ये 0.375 और ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, माइनस की, माइनस माइनस है और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई जब होता है तो वो प्लस हो जाता है, लेकिन यहाँ फिर माइनस है, तो वैल्यू जो होगी वह क्या वैल्यू आएगी आपकी, देखिए 0.375 मल्टीप्लाई बाई, किससे करना है हमें मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करना है -25 से, मल्टीप्लाई बाई -25 अपॉन क्या है 6। चलिए आगे कर लीजिए, प्लस कर दीजिए। अब ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है और ये वाली वैल्यू कैलकुलेट जब हम करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये वाली वैल्यू हो जाएगी -0.9375। क्या हो जाएगी 9375 मल्टीप्लाई बाई 37 अपॉन ये हो जाएगा 2 3 6 6 चौक 24। ओके, अब आगे इसे फिर सॉल्व कर लेते हैं तो ये देखिए ये वैल्यू हो जाएगी yx इजिकल टू 52 प्लस, अब देखिए ये इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू होगी ये वैल्यू होगी आपकी यानी
0.25 में 9 से गुणा करेंगे, 9 पंजे 45 के 5 हासिल के 4, 9 दूनी 18, 18 और 4 22 और 2 अंक बाद 0 यानी -2.25 क्या हो जाएगा, -2.25 अपॉन 2। ओके, आगे सॉल्व करिए। नेक्स्ट की जो वैल्यू हो जाएगी, यह वैल्यू हो जाएगी माइनस क्या होगी, -9.375 अपॉन 6 प्लस, अब ये वाली वैल्यू कैलकुलेट जब हम करते हैं तो ये वाली वैल्यू हो जाती है -34 क्या होगी 6875 अपॉन 24। अब वही इसका इसमें भाग देना है तो भाग दे लीजिए। बाई एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा 52 प्लस, अब ये प्लस का हैं और ये वैल्यू किसकी आएगी माइनस की, तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस मिलके क्या होता है माइनस, तो यहाँ जो वैल्यू हो जाएगी ये माइनस की वैल्यू हो जाएगी। -2 का भाग देंगे तो 2 1 2 और 2 1 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अब ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, इसका भी भाग देंगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू आएगी 1.5625 यानी 6 1 6, दशमलव लगा दिया 0 3 6 पंजे 30, 6 36, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। तो अब देखिए नेक्स्ट वैल्यू जो आएगी वह होगी, ये भी माइनस की हो जाएगी और 24 का इसमें भाग देंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी आपकी 1.4453। कितनी आएगी 1.4453। अब वही देखिए माइनस की वैल्यू ये, माइनस की वैल्यू ये, माइनस की वैल्यू ये, यानी 1 2 और 3। मैं क्या करूँगा इन तीनों को जोड़ लेते हैं और इसमें से माइनस कर देते हैं तो देखिए क्या होगा 1.125। नेक्स्ट क्या है 1.5625। नेक्स्ट क्या है 1.4453। जोड़ लीजिए 8 5 और 5 10 और 2 12 के 2 हासिल का 1, 3 और 6 9, 9 4 13 के 3 हासिल का 1, 2 और 5 7, 7 और 4 11 का 1 हासिल का 1 और 1 और 1 2 3 4 यानी 4.1328। तो क्या हो जाएगा y(x) = 52 माइनस 4.1328 बराबर, अब इसको 52 में से घटाना है यानी 52 में से माइनस कर लीजिए। चलिए तो देखिए 52 माइनस क्या करना है 4.132, को माइनस करना है तो यहाँ दशमलव लगा लो 1 2 3 4 0 बढ़ा दीजिए। अब देखिए 2 बचे, 9 में से 2 गए 7 बचे और 9 में से 3 गए 6 बचे, 9 में से 1 गया 8 बचा, दशमलव यहाँ से दहाई ले लो 11, 11 में से 4 गए तो 11 में से 4 घटाओगे तो बचेंगे आपके साथ 11, 7 और 4 11 तो 7 और 4 यानी 47.8672। कितनी वैल्यू आएगी
ये वैल्यू आ जाएगी 47.8672। अब क्या करना है, तो वाई एक्स इजिकल टू क्या है, वाई एक्स 47.8672 जो वैल्यू है, इसमें क्या करते हैं, अगर आगे वाली वैल्यू 5 से अधिक है तो इधर वाली वैल्यू में 1 बढ़ा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वाई एक्स इजिकल टू ये हो जाएगा 48। और देखिए 45 से कम अंक पाने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनकी संख्या होगी 48 यानी 48 होगी। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब देखिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करेंगे, चलिए। और बाई एक्स इजिकल टू 48 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आगे 8 हैं, उससे आगे 6, उससे आगे 7 को, चूंकि 7 को कम करना है तो 1 इधर बढ़ा दिया, ये 7 हो गया, इसमें से 1 इधर बढ़ा लिया तो ये 9 हो गया, और इसमें से 1 इधर बढ़ा दिया, इसलिए मैंने वाई एक्स इजिकल टू 48 लिखा है। इसके साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।